नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में तादू याजो। अरुणाचल प्रदेश ने उच्च शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान और स्कूली शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या पर पिछले महीने की 29 और 30 तारीख को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अखिल भारतीय शिक्षा समागम समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली की प्रगति मैदान में किया। राज्य की उच्च शिक्षा क्षेत्र में समानता, पहुंच, समावेशन में सुधार के लिए प्रमुख कमियों को पूरा करने के लिए राज्य में पीएम ऊषा लागू किया जाएगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता में सुधार, आईसीटी आधारित डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण और बहुविषयक दृष्टिकोण के माध्यम से रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। पीएम ई विद्या को डीटीएच टीवी के माध्यम से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा और ये स्कूली छात्रों के लिए ई विद्या के माध्यम से सीखने के लिए बेहद फायदेमंद होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर के राजभवन में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट राज्यपाल केटी पटनायक से मुलाकात की। उन्होंने वाइब्रेंट ग्राम परियोजनाओं सहित राज्य में विकास कार्यक्रमों पर चर्चा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उन्हें जल विद्युत परियोजना और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ प्रस्तावित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के बारे में जानकारी दी। दोनों ने सड़कों, इंटरनेट संचार योजना के लिए विभाग और जिला डेटा की उपलब्धता और राज्य में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं के मुद्दों पर भी चर्चा की। ईटानगर मौसम विज्ञान केंद्र ने कल लोअर सुबनसिरी, ईस्ट सियांग और लोहित जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां राज्य में इस महीने के 2 से 3 दिनों के भीतर अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने और बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि शेष जिलों में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन के संबंध में एक बैठक आज डीसी कार्यालय तवांग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रभारी उपायुक्त तवांग रिंचिन लेटा ने बताया कि जिले में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत इस महीने की 9 से 15 तारीख तक हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस बीच सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1962 के चीन भारत युद्ध के शहीदों के सम्मान में बुमला, जसवंतगढ़, केंजामनी और दोला सीमा चौकियों की भीड़ भूमियों से मिट्टी एकत्र की जाएंगी और समापन के अंतिम कार्यक्रम के लिए ईटानगर और नई दिल्ली भेजी जाएगी। मिशन इंद्रधनुष 5.0 का लक्ष्य उन सभी बच्चों को कवर करना है जिनका या तो टीकाकरण नहीं हुआ है या जिन्हें टीके से बचाव योग्य बीमारियों के खिलाफ आंशिक रूप से टीका लगाया गया है। देश भर में मिशन इंद्रधनुष 5.0 का पहला चरण इस महीने की 7 से 12 तारीख तक शुरू होगा। इसके संबंध में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी अपर सियांग यिंगकियोंग जिले के डीसी सम्मेलन कक्ष में कल सभी कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 पर टीकाकरण के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक के साथ साथ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़े पर समन्वय बैठक का आयोजन किया। हागे नीबो नोटरी पब्लिक कार्यालय का उद्घाटन कल ईटानगर के डीसी कार्यालय में ईटानगर के जिला उपायुक्त तालोपोतम द्वारा किया गया। ये ईटानगर के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 5 नोटरी पब्लिक में से एक है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी दस्तावेज को सत्यापित, प्रमाणीकृत, अनुप्रमाणित करने के लिए निष्पादन को नोटरी पब्लिक के समक्ष नोटरीकृत किया जाएगा। मौके पर डीसी ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए डीसी कार्यालय परिसर में ही कार्यालय स्थापित किया गया है। जलवायु परिवर्तन, आपदा तैयारी और नशीली दवाओं के खतरों पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आज पापुमपारे जिले के मनी में सरकारी माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इसका आयोजन शिक्षा विभाग के साथ जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय और जिला स्वास्थ्य समिति ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर बोलते हुए पापुमपारे के उपायुक्त चिंचुंग चुखू ने छात्रों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पेड़ लगाना शुरू करने का आग्रह किया। इस दौरान पाके डिक्लेरेशन के तहत आयोजित जिला स्तरीय पोस्टर मेकिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं इको क्लबों को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ईटानगर नगर निगम के मेयर टामे फासंग ने कल ईटानगर में आईएमसी के कॉन्फ्रेंस हॉल में ट्विन कैपिटल में बढ़ती यातायात भीड़, अनियमित जल आपूर्ति और लगातार बिजली कटौती पर विभिन्न हितधारकों के साथ एक संयुक्त बैठक की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।